महाराज जब परीक्षित जी ने पूछा कि सुखदेव भगवान से कि मुझे सुदामा चरित्र की कथा सुना दो, तो उसी समय आज सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से बोले, जसवंत सिंह नंगला विधवा से ये माला पहना रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आज क्या हुआ कि एक समय की बात, बचपन में उज्जैन में गुरु सांदीपन के यहाँ पर भगवान कन्हैया और सुदामा जी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। और जब शिक्षा ग्रहण कर रहे थे तो एक समय की बात के दोनों में घनिष्ठ मित्रता हो गई, सुदामा में और कन्हैया में। जब सुदामा में और कन्हैया में घनिष्ठ मित्रता हुई तो मित्रता इतनी गहरी हुई कि सुदामा बिना कन्हैया के नहीं रहते, कन्हैया बिना सुदामा के नहीं रहते। एक समय के बाद आश्रम में ईंधन खत्म हो गया तो गुरु पत्नी ने कन्हैया से कही, बेटा जंगल में चले जाओ और कुछ लकड़ियां ले आओ, घर में आज ईंधन नहीं है, भोजन किससे बनेगा, तो जंगल में चले जाओ। तो भगवान ने कहा ठीक है माँ मैं चला जाऊंगा, लेकिन मैं अकेला नहीं भैया, सुदामा को साथ ले जाऊंगा। ठीक। दोनों बालक चलने को तैयार हुए। अब भगवान आगे निकल गए, पीछे सुदामा जी। सो गुरु पत्नी ने कहा करो कि चुप्पा पटरी आप चना बांध के सुदामा को दे दे और कई ले लो लाजे चना ले जाओ और मिलके तुम दोनों बालक चना चबली हो। ठीक। सुदामा ने भाई महाराज चनन की पटरिया लाई, बगल में दवाई चल दे। जंगल में पहुंचे, सुदामा वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, भगवान वृक्ष के नीचे खड़े हो गए। सुदामा ऊपर से लकड़ियां तोड़ तोड़ के नीचे डालने लगे और भगवान उन लकड़ियों को इकट्ठा करके गट्ठर बनाने लगे। अब हुआ ये कि महाराज माह का महीना था तो आंधी तूफान आ गए, बिजली कड़कने लगी, बादल पर बादल आने लगे। ऐसा ही नहीं और पानी पर पानी आता है, पानी पर पानी आता है, भगवत मन की सेवा में हर और ये 11,000 रुपए पंचम सिंह कुशवाहा सन ऑफ कुंवर पार भंडारे में दान कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार भरे रहे। तो माह का महीना था, आंधी तूफान आ गए, बिजली कड़कने लगी, बादल पर बादल आने लगे, चारों तरफ महाराज आज घनघोर वर्षा होने लगी, अंधियारी छा रही है, हवाएं चल रही है। अब जब हवाएं चल रही हैं तो दोनों बालकों को लकड़ियां लेने में हो गई रात हो गई और दोनों बालक महाराज जंगल में ठंड की वजह से सिकुड़ रहे। सुदामा वृक्ष के ऊपर चढ़े, सुदामा जी को भूख लगे आई, सोन ने भाई पटरिया खोली, अकेले ही चना चबन लगे। भगवान कन्हैया ने कही भैया का खाए रहे हो, कछु खाए काजे होवे तनिक मोह दे दे। तो सुदामा जी बोले हम कछु नहीं खाए रहे, ठंड के मारे दांत कटकटाए रहे, खाए खाए कछु नहीं रहे। सुदामा झूठ बोल गए। गुरु संग कपट मित्र संग चोरी के हुए, निर्धन के हुए। गुरु से और मित्र से कभी छल कपट नहीं करना चाहिए। लेकिन सुदामा जी ने वे चना चबलाई, लेकिन चना अकेले क्यों चबे सुदामा जी ने? तो सुदामा जी ने वो अकेले चना इसलिए चबे क्योंकि उन चनों को श्राप लगा था कि जो कोई भी वो चने चबेगा वो निर्धन हो जाएगा। और ये बात सुदामा जी जानते थे। और सुदामा जी जानते थे कि ये चनन को श्राप लगो और ये चना अगर मेरे कन्हैया ने चबलाए तो मेरे कन्हैया गरीब हो जाए। तासो सुदामा ने अकेले लेंगे चना चबले। दोनों बालक लकड़ियां लेके घर आए। थोड़े समय में दोनों ने शिक्षा पूरी की। सुदामा अपने धाम को चले गए, कन्हैया अपने धाम को। क्या हुआ कि सुदामा जी की कन्हैया की थोड़ी समय में शिक्षा पूरी हुई। कन्हैया द्वारका के राजा बनिए जाए, सुदामा जी अपने नगर में आए। इन्हें ब्याह करो, ब्याह किनके संगे करो? सुशीला नाम की कन्या के साथ इन्होंने शादी की। विवाह करके सुदामा जी रहने लगे। सुदामा जी का वैवाहिक जीवन कुछ दिन ठीक ठाक कटा, फिर दिन ब दिन सुदामा जी के ऊपर गरीबी आने लगी। गरीबी ऐसी आई कि सुदामा जी के घर में सुबह भोजन बन जाए तो शाम को नहीं, शाम को बन जाए तो सुबह नहीं।
ऐसी गरीबी, लेकिन सुदामा ने कभी कृष्ण से शिकायत नहीं की। वक्त वही है कि जो कष्ट कितने भी आ जाएं फिर भी भगवान से शिकायत न करे और भगवान को भूले नहीं, वही वक्त होता है। अच्छा, कन्हैया को बचाने के लिए सुदामा ने वो चना चबे हते। मित्र हो तो सुदामा जैसा, अपना दुख गिर रज कर जाना, मित्र का दुख रजमेरु समाना। मित्र ऐसा होना चाहिए जो दूसरे मित्र के दुख में पहाड़ की तरह खड़ा रहे। मित्र ऐसा होना चाहिए जो दूसरे मित्र के दुख को अपना दुख समझे। अरे भैया कैमरा तो दूर हो जाओगे तो लग जाइए। बोली राधा रानी सरकार की। तो सुदामा जी के ऊपर बड़ी गरीबी। अब एक समय के बाद सुशीला ने कहा, बोले स्वामी आपके ऊपर इतनी गरीबी है और आपके मित्र द्वारकाधीश कृष्ण है, तो आप एक बार जो है कृष्ण से मिलाओ जाके। तो सुदामा ने मना किया, बोले मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? बोले अरे वो इतना बड़ा राजा और मैं गरीब, मैं उसके पास जाऊंगा तो वो तो मुझे भूल गया होगा, वो इतना बड़ा है, हमारे जैसे तो उसे दिन में हजारों मिलते होंगे, तो मैं नहीं जाऊंगा। और मैं चला भी गया तो उसकी बेइज्जती हो जाएगी, लोग ये कहेंगे देखो इतने बड़े राजा का मित्र इतना गरीब जिसके पास पहनने को वस्त्र भी नहीं है, तो मैं नहीं जाऊंगा। सुशीला ने कहा आप जाओ तो मिलाओ जाके, सब मिलाओ, मांगना नहीं मिलाओ। अगर वो जानते हो तो और अच्छी बात है, भूल गई हो तो बस द्वारका देख आई हो, बस लौट आई हो, लेकिन चले जाओ। तो सुशीला के बार बार कहने पर सुदामा जी द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए। और ये द्रविका सिंह पाल डॉटर ऑफ खान सिंह लेखपाल खैरिया सिकमी फरीदा। ये भैया कि ये बच्ची है द्रविका 501 रुपए देकर के सम्मान कर रही है। जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। कम न करेंगे, बच्ची की लंबी आयु होती रहे, बल बुद्धि विद्या बढ़ती रहे, ऐसे ही बड़ी होकर व्यस्ती मुस्कुराती रहे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करती रहे, कामना कर चाहे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे श्याम नभ पार्वती पत हर हर महादेव शंभो। तो देखिए इस प्रकार से आज सुशीला ने कहा स्वामी चले जाओ। तो सुशीला के बार बार कहने पर सुदामा जी जाने को तैयार हुए। तो सुदामा जी ने कहा मेरे पास ले जाने को कुछ है नहीं, मैं लेके क्या जाऊं। तो सुशीला 5 घंटे चावल मांग ले आई और चावल मांग ले आई, पुतरिया में बांध के सुदामा जी को दे दे और कहीं ले